ब्रिटेन के बाद अब पाकिस्तान और कनाडा का लगेगा नंबर। तेवर में आया भारत। ना अब खालिस्तानी बचेंगे और ना ही उनकी मदद करने वाले देश। जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान पहुंचा रहा था खालिस्तानियों को भारी मदद। अब पाकिस्तान आया भारत के टारगेट पर। पीओके पर होगा ऐतिहासिक खेल। 84 सुखोई को दुश्मन के लिए किया जा रहा तैयार। अमृतपाल को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने जो जाल बिछाया था उसमें अमृतपाल फंस गया है। अजीत डोभाल की टीम अमृतपाल के बदन पर ऐसा वार किया है कि उसके शरीर से एक लहू का कतरा भी नहीं गिरा, लेकिन फिर भी अमृतपाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। खालिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ब्रिटेन को पहले ही सबक सिखाया जा चुका है, तो अब मोदी सरकार ने कनाडा का नंबर लगा दिया। कनाडा सामने से यार और पीछे से वार जैसी नीति भारत के लिए रखता है। कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तानियों की रैली में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। वहीं इन सभी के बीच किसी ने सोचा नहीं था कि खालिस्तानियों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से होगा। खालिस्तानियों का भारत विरोधी एजेंडे की कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी होगी। आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अपनी हर एक नीति को बदल डाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बस इतने रह गए हैं। पाकिस्तान ईंट मारता है तो भारत उसके जवाब में पत्थर मारता है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। दरअसल खालिस्तानियों से पाकिस्तान ने मोहब्बत की, तो अब यही मोहब्बत उनके लिए सबसे बड़ी मारक साबित होने वाली है। वैसे तो ठीक ही कहा जाता है कि अजीत डोभाल की नीति को पाकिस्तान कभी सपने में भी समझ नहीं सकता। जरा सोच कर देखिए, पाकिस्तान के पास गेहूं की भारी किल्लत है, लेकिन फिर भी वह भारत को बर्बाद करने के लिए खालिस्तानियों को AK-47, AK-56 जैसे महंगे और खतरनाक वेपन की सप्लाई कर रहा था। उधर जैसे ही अजीत डोभाल अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी की सीक्रेट जानकारियों को लेकर मोदी के पास पहुंचे, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के कनेक्शन का खालिस्तानियों द्वारा खुलासा हो गया। यह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि ब्रिटेन के बाद मोदी सरकार ने कनाडा के लिए कौन से फरमान जारी किए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल की टीम ने पाकिस्तान को लेकर कौन से बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तेवर में आ चुके हैं। भारत के अंदर और भारत के बाहर अब जिस तरीके से मोदी और अजीत डोभाल की फिरकी अलर्ट हुई, उसको देखकर लग रहा है कि अब जल्दी खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से हो गई और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा का नंबर आ गया है। आपको पता होगा, कनाडा खालिस्तानियों का दूसरा देश माना जाता है और कनाडा के प्रधानमंत्री खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन भी करते हैं। जिस तरीके से ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की, भारतीय तिरंगे को पैरों से कुचल डाला, जिसमें ब्रिटेन ने भी उनका खूब साथ दिया। भारतीय उच्चायोग को कोई सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बाद भारत ने भी ब्रिटेन के खिलाफ जैसे को तैसा रवैया रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के बाद ब्रिटेन की भारत में उपस्थित एम्बेसी के अंदर से सारी सिक्योरिटी हटा ली गई। तो वहीं अब ब्रिटेन के बाद कनाडा का नंबर आ गया है। भारत कई सालों से कनाडा को कह रहा है कि भारत विरोधी इन खालिस्तानियों पर कोई एक्शन ले, लेकिन कनाडा तो बस इन खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन के मजे ले रहा है। ब्रिटेन के बाद अब कनाडा के अंदर भारतीय दूतावास के ऊपर हमले हुए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को नोटिस जारी किया और लिखित तौर पर इतनी बड़ी चूक का जवाब मांगा है। भारत सरकार ने कनाडा से जवाब मांगा है कि कनाडियन पुलिस होने के बावजूद भी कैसे खालिस्तानी भारतीय एम्बेसी के अंदर घुस आए। भारत ने कनाडा को इतना तक कहा है, अगर वे चाहते हैं कि भारतीय एम्बेसी कनाडा के अंदर ठीक ढंग से काम करे तो खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा को ठोस कदम उठाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका मकसद है भारत को अंदर से कमजोर करना, तो वह भला कैसे इतने बड़े मोमेंट को अपने हाथों से जाने दे सकता है। अब जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के ISI सीधे अमृतपाल की कनेक्शन में थी। वहीं पाकिस्तान के सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अमृतपाल के गैंग को ट्रेनिंग भी दे रहे थे।
इतना ही नहीं, इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान से बहुत भारी तादाद में खालिस्तानियों को हथियारों की सप्लाई होने वाली थी। पाकिस्तान का खालिस्तानियों का सहयोग करना अपनी तबाही की खुद शुरुआत करने जैसा है, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान की गलतियों को ढूंढ रहा है और पीओके का मुद्दा तो हमेशा ही भारतीय सेना के सीने में जल रहा है। बहरहाल इस खबर पर और कोई अपडेट आती है तो उसे अगली खबर में आपको सूचित करेंगे। आइए अब आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। भारत का सबसे वजनी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की तकनीक को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से एक ऑफिशियल अनाउंस किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए इस ऐलान का संबंध सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन को लेकर है। दरअसल सुखोई लड़ाकू विमान को चीन और पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट से मुकाबला करने की तकनीक से लैस किया जा रहा है। वैसे तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का उपयोग दुनिया के कई देश करते हैं, लेकिन भारत के पास सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का जो मॉडल और वर्जन मौजूद है यह किसी भी देश के पास नहीं है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के नाम में जो आई वर्ड शामिल है उसका मतलब ही इंडिया होता है। वहीं सुखोई लड़ाकू विमान का निर्माण रूस ने किया है और समय समय पर रूस सुखोई का अपग्रेड भी करता आया है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के नए वर्जन निर्माण करने के लिए खुद भारत के हाल ने मोर्चा संभाला है। सुखोई एक भारी भरकम लड़ाकू विमान है जिसकी काबिलियत पर जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता। वहीं अब भारत के वैज्ञानिक सुखोई 30 MKI के अगले वर्जन को अपग्रेड करने में लग चुके हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से भी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को -5वीं पीढ़ी के किसी भी लड़ाकू विमान के सामने टक्कर देने में काबिल बनाने के लिए जमकर फंड भी जारी किया जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सुखोई के लिए उपयोग किए जाने वाले रडार वार्निंग रिसीवर के लिए $115 मिलियन का फंड जारी किया है। दरअसल अब सुखोई लड़ाकू विमान को इलेक्ट्रिक वॉरफेयर की एडवांस तकनीक से लैस किया जा रहा है, जिसके लिए इस लड़ाकू विमान में 129 DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर का उपयोग किया जाएगा। वहीं इसके अलावा सुखोई 30 लड़ाकू विमान में स्वदेशी रूप से निर्मित एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग के द्वारा दुश्मन के किसी भी रडार के सिग्नल को जाम किया जाता है। जैमिंग प्रोसेस सिस्टम सबसे पहले दुश्मन के रडार के द्वारा जनरेट की जाने वाली तरंगों को पता लगाता है और उसके बाद जैमिंग तकनीक के इंटरनल पार्ट में उस तरंगों का ऑटोमेटिक तरीके से रिसर्च किया जाता है कि जो तरंगे आ रही है क्या वह अज्ञात तरंगे हैं। जब पता चल जाता है कि यह किसी दुश्मन के किसी हथियार के द्वारा तरंगे आ रही है तो यह दुश्मन के रिसीवर को जाने वाले विकिरण को यह जाम कर देता है। आपको बता दें, भारत के पास मौजूदा वक्त में तकरीबन 260 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान बिल्कुल ऑपरेशनल है। वहीं इनमें से 84 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाले 5 से 4 सालों में पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।